आज जबलपुर के करेंगे यात्री और टीटीई के बीच जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया में ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। किसी ने फिलहाल शिकायत इस मामले में दर्ज नहीं कराई। जीआरपी ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है। जीआरपी मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। आपको पता है किस प्रकार से टीटीई की जिम्मेदारी होती है कि टिकट चेक किए जाएं, रिजर्वेशन चेक किए जाएं। हो सकता है कि इसी बात को लेकर कोई विवाद उपजा हो। अभी तक इस वजह को स्पष्ट नहीं रखा गया है सामने कि आखिर किस वजह से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ी कि मारपीट शुरू होने लगी। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ये मारपीट करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। किसी ने भी हालांकि दर्ज नहीं करवाई है शिकायत। अभी तक मामले को लेकर जानकारी सामने नहीं आई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए किस प्रकार से यात्री और टीटीई के बीच झड़प होती है। हालांकि जीआरपी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले चुका है। जीआरपी की तरफ से अब ये जांच की जाएगी कि आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ था, किस बात को लेकर शुरू हुआ था, और उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला भी आप देखेंगे इस पूरे मामले को लेकर। यात्री और टीटी के बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जीआरपी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है कि क्या आखिर पूरा मामला है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी जारी है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मारपीट की तस्वीरें रेलवे स्टेशन पर आपस में भिड़े हैं, लात घूंसे चले हैं। जबलपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। जबलपुर की ये तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक, किस तरह से यात्री टीटी को मारता है। दूसरी तरफ ये अफसर नीचे गिर जाते हैं। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, विवाद की वजह क्या अभी तक स्पष्ट हो पाई है? जी बिल्कुल अभी तक जो है विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि ना तो कोई भी पक्ष जीआरपी थाने नहीं पहुंचा है और ना ही किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन ऐसे वीडियो वायरल करने के साथ उसमें जो डिटेल लिखी हुई है उसमें बताया जा रहा है कि ये मारपीट जो है पैसों के लेन देन को लेकर के, और पहले भी हुआ था, ट्रेन के अंदर भी विवाद हुआ था, जिसके बाद में बाहर जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तब फिर ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, टीटी और यात्री, और उनके बीच में फिर से विवाद होने लगा, जिसमें कुछ लोगों ने पहले हस्तक्षेप करने की कोशिश की और युवक को समझाने का प्रयास किया। लेकिन युवक ने जब बात नहीं मानी और टीटी के साथ मारपीट शुरू कर दी, उसके बाद लोगों ने भी पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। अब जो है जीआरपी इसमें संज्ञान ले चुका है और जीआरपी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये किस जगह पे कब हुई थी घटना और कौन लोग इसमें शामिल थे। जी, ऐसी तस्वीरें कई बार पवन सामने आती हैं कि टिकट को लेकर भी कई बार होता है कि ऐसा विवाद उत्पन्न होता है और मारपीट की तस्वीरें हम देखते हैं। पर इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं वहां पर जो यात्री और भी यात्रा कर रहे हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, डर के माहौल में जीते। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस मारपीट के बीच में कोई और आ जाता है और वो घायल हो जाता है। बिल्कुल, तो ये पहली बार नहीं है ऐसी तस्वीरें सामने आना। कई बार ट्रेन के अंदर के विवाद सामने आए हैं, तो कई बार चलती हुई ट्रेन में विवाद होने के कारण लोग नीचे भी गिरे हैं, जिससे उनको घायल हो गए, किसी की मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कानून, ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ ट्रेनों में जो भी लोग सफर करते हैं उनकी सुरक्षा और नियमों का पालन करने के तमाम जो बातें होती है उसकी तरफ भी इशारा करती है। आरपीएफ और चूंकि ट्रेन में मौजूद रहती है, स्टेशन पर मौजूद रहती है, इस वीडियो में आरपीएफ की नदारत होना भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। और अब मध्य प्रदेश की एक प्रमुख खबर आप तक पहुंचा है। मंत्री के विभागों का बंटवारा हो चुका है। होम, सामान्य प्रशासन, जेल, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, पूरी जो लिस्ट में आपको बता रही हूँ तमाम विभाग है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन, संसदीय कार्य विभाग संभालेंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर। तुलसी सिलावट को पुराना विभाग ही मिला है। तो वहीं बात प्रहलाद पटेल की करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, जबकि राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग मिला है। उदय प्रताप सिंह को परिवहन और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। इंदर सिंह परमार की बात करें तो इन्हें उच्च शिक्षा, आयुष,
तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सभी 28 मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और इसमें से कई सारे ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं और ऐसे कई सारे विभाग भी हैं जो पिछली सरकार में शायद शिवराज सिंह चौहान के पास नहीं थे। वो कई सारे ऐसे विभाग हैं जो अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के खाते में हैं। वो अब ये विभाग संभालेंगे, वो देखेंगे। कई महत्वपूर्ण विभाग जो दिग्गजों के कंधे पर सौंपे गए हैं, जैसे प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये वो विभाग है जो बजट में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। सबसे ज़्यादा बजट इसी विभाग को दिया जाता है। अलग अलग महत्वपूर्ण नाम जो अच्छे खासे प्रभार के साथ आपको अब नजर आने वाले हैं। 28 चूंकि मंत्री बनाए गए हैं और किसी को विभाग सौंपना था। सीधे आपको लिए चलेंगे शहर के शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, विभागों का बंटवारा हो चुका है, समीकरण जरा समझाइएगा किस प्रकार बीजेपी ने हर एक चीज को साधने का प्रयास किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये लगातार न्यूज 18 इस बात को कह रहा था कि जो दिग्गज नेता है उनको बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है और हुआ भी कुछ इसी तरीके से। जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम, अगर मैं जगदीश देवड़ा की बात करूं तो उनको एक बार फिर वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बताता है कि किस तरीके से सरकार ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है कि मध्य प्रदेश में जो खर्चे हैं, आय और व्यय है, उसका बेहतर हिसाब वो रख सकेंगे। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल जो बिंद से आते हैं उनको स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा दोनों मंत्रालय उनको सौंपे गए। तो दोनों डिप्टी सीएम को बड़े मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल की बात हो तो ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन मंत्रालय, तो राकेश सिंह को लोक निर्माण और राव उदय प्रताप सिंह को स्कूली शिक्षा और परिवहन जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बताती है कि इन दिग्गजों को जो है वो बेहतर मंत्रालय देकर उनको सामंजस्य बिठाने का प्रयास जो है वो किया गया है। क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्गज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में तो शामिल हो गए हैं, क्या इनको मंत्रालय भी उसी तरह के मिलेंगे। और देखिए, ये जो मंत्रालय आए बताते हैं कि उसी तरह के उनके पद के अनुसार ये उनकी जो हाइट थी, राजनीतिक हाइट, उसी के अनुसार उनको मंत्रालय दिए गए। अगर हम दूसरी तरफ और बात करते हैं तो जो इंदर सिंह परमार है उनका प्रमोशन हुआ है। पहले स्कूल शिक्षा वो देखते थे और अब उनको हायर एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही दो मंत्री ऐसे हैं जिनको उनके पुराने विभागी लौटाए गए हैं, तुलसी सिलावट हो या प्रद्युम्न सिंह तोमर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अनिल सिंह कंसाना को कृषि मंत्री बनाया गया, एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट ये माना जा सकता है। इसके पहले कमल पटेल इस मंत्रालय को पिछले कार्यकाल में संभालते रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, अलग अलग इलाकों से जो मंत्री आए थे, 18 जो मंत्री आए थे उनको अपने अपने डिपार्टमेंट्स कल बांट दिए गए हैं। और जिस तरीके से पहली बार ये देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने पास इतने सारे डिपार्टमेंट रखे हैं, खासकर गृह एवं जेल जो है वो सामान्य प्रशासन, ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं। अक्सर एक दूसरे जो मंत्री है उनके कंधे पर ये डिपार्टमेंट रहते रहे, लेकिन इस बार जनसंपर्क हो, गृह हो। इतना लंबा अरसा शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बिताया मुख्यमंत्री के तौर पर, और ऐसे कई सारे विभाग हैं जो शायद उन्होंने कभी नहीं संभाले, सिर्फ मोहन यादव के खाते में गए। और साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी है कि नजर जो है विजयवर्गीय पे थी, प्रहलाद पटेल पर थी कि आखिर इन्हें कौन से विभाग मिलेंगे। 20 साल बाद फिर से वही विभाग विजयवर्गीय को, जब उमा भारती का समय था 2003 का, तब विभाग मिला था इन्हें और फिर से वही रिपीट किया गया है। उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो नगरीय प्रशासन उनका सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि वो पहले भी नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनको पार्टी ने कहीं ना कहीं, देखिए आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री से डॉक्टर मोहन यादव मिले थे दिल्ली में तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई थी कि मंत्रियों से भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि आखिर उनकी पसंद का विभाग कौन सा है। तो उसी के आधार पर ये विभाग बांटे गए। देखिए, काम मंत्रियों को करना है, सरकार के साथ मिलकर काम करना है। ऐसे में अगर उनकी पसंद का अगर डिपार्टमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं उसमें वो बेहतर काम कर सकते हैं। विश्वास सारंग जो पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनको इस बार खेल युवा कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं जो कैबिनेट मंत्री थे उनकी रुचि के आधार पर दी गई है। सभी लोगों की काबिलियत को देखते हुए या आंकते हुए ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। और जिस तरीके से कल डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि सबको विभाग बांट दिए गए और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए ये सभी मंत्री कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए, देखने वाली बात के अलग अलग प्रभार किस प्रकार से ये तमाम मंत्री निभाते हैं। बड़ी बात ये भी कि डॉक्टर मोहन यादव, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आया विभागों के बंटवारे को लेकर। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं।
मैं अपने नए सरकार के नए मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। 2 उप मुख्यमंत्री को पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा के दौरे पर रहे और कल शाम संत सिंगाजी समाधि स्थल पर दर्शन करने के बाद पर्यटन स्थल हनुवंतिया पहुंचे। सीएम टेंट सिटी गए और जल महोत्सव में शामिल भी हुए। सीएम के साथ ही मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल भी मौजूद रहे। सीएम ने जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ खंडवा सहित निमाड़ के टूरिज्म को बढ़ावा देने पर मंथन किया। सीएम रात को हनुवंतिया में ही रुके और आज वो 10 बजे के बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर में अधिकारियों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने कैलाश पर अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया है और कर्मचारी नेता ने कैलाश विजयवर्गीय का बचाव भी किया, उनको कर्मचारी हितैषी बताया है। इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। वहीं अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि योजनाओं का ये बंटाधार कर देते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जनता तक खुद योजनाएं पहुंचानी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो इस योजना का लाभ ले सकता है उसको जरूर उस योजना का लाभ दिलाना चाहिए। ये काम किसका है? किसका है ये काम? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। अधिकारियों के भरोसे रहे तो योजना का बंटाढाल हो जाता है। कैलाश के अधिकारियों पर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने मंत्री पर अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने के आरोप लगा दिए। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी है और कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात की है कि योजनाओं का यदि कर्मचारी और अधिकारी बंटाधार कर देते हैं तो जरूरी है ये बात कि कैलाश जी सरकार में मंत्री हैं, हैवी वेट मंत्री हैं, तो वो कार्रवाई कराएं। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी बीआरटीएस का ही मुद्दा आया है। कांग्रेस ने बताया कि एमआईसी को से बिना अनुमति के ये काम किया गया, तो जिन अधिकारियों ने बीआरटीएस बनाया था और जिनने कोलार की जो कलियासोत नदी के आसपास परमिशनें दी थी और बिल्डरों ने बनाया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हिम्मत दिखाएं। खाली बयान देने से कुछ काम नहीं चलेगा। हालांकि कांग्रेस भले मंत्री के बयान को धमकी के तौर पर देख रही है, लेकिन कर्मचारी संघ के नेता ऐसा नहीं मानते। कर्मचारी नेता सुधीर नायक को सुनिए। हम लोग उनके स्वभाव को जानते हैं। आदरणीय कैलाश जी की जो शैली है बड़ी हास परिहास वाली है। वो बीच बीच में हास परिहास की चुटकियां लेते हुए कहते हैं, तो उनका ऐसा कोई आशय नहीं रहा होगा। और जहां तक कर्मचारी तो अपना निष्ठा से काम करते ही हैं और इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। ग्वालियर का अब जिक्र करेंगे, जहां एक बार फिर से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले थे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। किला गेट इलाके में पहुंचकर गजक बनाते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें देखिए। उन्होंने गजक बनाने वाले कारीगरों से पहले उनका हालचाल जाना, इसके बाद फिर खुद ही हाथ में गजक कुटनी लेकर गजक को कूटने लगे। मंत्री तोमर ने एलिवेटेड रोड और लथेड़ी औषधालय का निरीक्षण भी किया। मंत्री तोमर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार भाजपा 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। गजक कुटी और गजक कूट करके गजक खाने का अभियान आपका अनगिनत है। 29 की 29 मध्य प्रदेश में 29 की 29। आप देखिए एलिवेटेड रोड, आप देखिएगा एयरपोर्ट, आप देखिएगा रेलवे स्टेशन, आप देखिएगा आजाद मिश्र अस्पताल, सारे काम तेज गति से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और यादव समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष को बीजेपी में उनके ही समक्ष नेता हिरेंद्र सिंह बनाने पर फोन पर धमकी दी गई है। बीजेपी नेता और यादव महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आरएन यादव ने पार्टी के संभागीय प्रभारी
विजय द्विवेदी गुना पुलिस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से शिकायत करते हुए वीडियो भी जारी किया है। आपको बताएं कि धमकी देने वाले भाजपा नेता हीरेंद्र सिंह बना, पीड़ित नेता RN यादव दोनों जिला बीजेपी में उपाध्यक्ष के पद को संभालते हैं। हीरेंद्र सिंह बंटी हाल ही में राघवगढ़ विधानसभा से दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह को चुनाव में कड़ी चुनौती पेश कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा उस असामाजिक, देखिए हीरेन नाम का गुंडा जो हमारे समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री RN यादव जी के घर में जिसने जाकर तोड़फोड़ की, और उसके लिए हम आज समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय SP महोदय जी को ज्ञापन दिया और उनको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस आवेदन पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम समाज के लोगों को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरी में कानून हाथ में लेना पड़ेगा। और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। भोपाल में कोरोना के 13 एक्टिव केस हैं, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो कोरोना को लेकर स्थिति अब लगातार कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती हुई, इससे पहले भी आपने बीते दिनों जब 24 घंटे के सैंपल्स को देखा होगा, 23 में से ऐसे सैंपल्स जिनमें से एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं निकलता है। अगले ही दिन एक ही परिवार के 4 लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं। और आज ये खबर आप सुन रहे हैं कि 3 लोग एक साथ कोविड पॉजिटिव एक ही परिवार के पाए गए, यानी कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है अभी भी। जरूरी आपके लिए है कि सावधानी बरतते रहें। और ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां स्कूल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 32 सीटर बस में 57 बच्चे भरे गए। एजुकेशन टूर पर ये जम्मू जा रहे थे बच्चे। RTO और ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें पकड़ा। गुना के आरोन पब्लिक स्कूल के ये सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। RTO ने बस को जब्त कर लिया है। इन्हीं लापरवाहियों की वजह से बड़े हादसे होते हैं और कई सारी जानें चली जाती हैं, पर शायद इन हादसों से सबक कोई लेना नहीं चाहता, इसीलिए बार बार ये तस्वीर सामने आती है। हालांकि समय रहते RTO ने, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और अब कार्रवाई होगी। मासूमों की जान से खिलवाड़ लगातार किया जाता है, ठूस ठूस कर बस में। चाहे हम यात्रियों की हम बात करें, यात्री बस में भी यही हाल है। स्कूली बस की हम बात करें तो उसमें भी यही हाल है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हादसों की तस्वीर सामने आती है। सीधी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तो हादसे को लेकर लोगों में भी नाराजगी जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प भी हो गई। कोतवाली थाना इलाके की शिवपुरवा की ये पूरी घटना। तो ये बड़ा हादसा जिसे लेकर आक्रोश लगातार अब बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग लगातार इस बात का विरोध करते हुए कि निरंतर लापरवाही बरती जाती है और इसी के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ऑटो को टक्कर मारी हाईवा ने, एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई। बड़े स्तर पर हानि। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, कार्रवाई की मांग हाईवा ड्राइवर के खिलाफ की है। ये बड़ा हादसा हुआ है। इस बड़े हादसे की हम बात करें, सीधी की हम बात करें, जहां पर बड़ा सड़क हादसा होना बताया जा रहा है। हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी और यह हादसा हुआ। एक बच्चे सहित 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा सीधी से सामने आया है। फिलहाल आपको बताएं, पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिल रहा है। सीधी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क हादसा, हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी और ये भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद ये हंगामे की तस्वीरें। और हादसों की संख्या लगातार बढ़ती हुई मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बताता भी है कि लापरवाही बेइंतहा चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।